हेलो एवरीवन, वेलकम टू योगेश केजे। आज मैं आप लोगों के लिए आपके सर दर्द की दवाई लेकर आया हूँ। जी हाँ, आपके हेडेक का एक मेडिसिन लेकर आया हूँ। ये जो हमारा टॉपिक है ये अक्सर बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सर दर्द के समान ही होता है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए, उसे संतुलित कैसे करें। अक्सर विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और वो करते जाते हैं, सॉल्यूशन करते जाते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाता है कभी कभी मेथड। तो आज जो है मैं आप लोगों को बहुत ही इजी, बहुत ही सरल तरीके से केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाए, वो बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। वैसे ये टॉपिक जो है मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड बताऊंगा, जो आप लोगों ने थंबनेल में ही देखा होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि अनुमान विधि, उसके द्वारा संतुलन कैसे किया जाए वो बताने वाला हूं। और अगले वीडियो में इससे भी इजी एक और ट्रिक के साथ मैं आपके सामने आऊँगा अगले वीडियो में। उसमें हम कुछ ही मिनटों में किसी भी प्रकार के रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ऐसा मेथड होगा जो हर केमिकल इक्वेशन पर आसानी से अप्लाई हो सकेगा और आप किसी भी प्रकार के रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आसानी से सीख जाएंगे। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसे भी अप्लाई करना आना चाहिए, इसे भी अच्छे से लागू करना विद्यार्थियों को नहीं आता। वो कहीं से भी स्टार्ट कर देता है, हाइड्रोजन से स्टार्ट करें, ऑक्सीजन से स्टार्ट करें, धातु से स्टार्ट करें, अधातु से स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें, सबसे पहले इस चीज़ को जानना जरूरी है। तो इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूँ, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये आप लोगों के लिए, इसे ज़रूर शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक भी करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए, इसको संतुलित करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बताने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सवाल चाहिए होगा, एक समीकरण चाहिए होगा। पहले मैं एक समीकरण यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। H2 मतलब हाइड्रोजन प्लस Cl2 मतलब क्लोरीन। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, HCl बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। इसे कैसे संतुलित करें, ठीक है। संतुलित करने से पहले जरा मैं इसके बारे में और जानकारी आपको दे देता हूँ कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। ये भी एक जानने वाली बात है कि क्यों करें, क्यों हम लोग इन्हें संतुलित, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि रासायनिक समीकरण का संतुलन जो है वो द्रव्यमान की अनश्वरता का नियम, ठीक है, अनश्वरता के नियम पर आधारित होता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसी को फॉलो करने के लिए, इसे मानने के लिए हम लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। तो ये होता क्या, ये कहता क्या है। इस नियम में ये कहा गया है कि सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है, ना तो निर्माण होता है ना ही उसका नाश होता है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो मास है इसका वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसी को फॉलो करने के लिए हम लोगों को इसे बैलेंस करना होता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो इसे बताने से पहले एक चीज़ आप लोग और जान लीजिए। आज जो है मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक का नाम आप दे सकते हैं, बताऊंगा कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें। जैसे यहाँ पर आपके पास सवाल है ना, H2 है, Cl2 है, तो आप इसमें किससे पहले बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ भी जानना जरूरी है। नहीं तो कभी कभी 10 से 12 सेकंड के सवाल में 5 से 7 मिनट लग जाता है और फिर विद्यार्थी जो है कंफ्यूज कर जाते हैं कि अब कौन सा सवाल हम लोग करें। तो उस चीज़ को आप लोग पहले समझिए ध्यान से, ठीक है, कि स्टार्ट कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज़ को जानना होगा कि इक्वेशन में आप 4 चीज़ों को ढूंढिए। धातु मतलब मेटल, अधातु मतलब नॉन मेटल, अगला होगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके बाद आपका आएगा हाइड्रोजन। ये 4 चीज़ें आप ढूंढिए आपके समीकरण में, ठीक है। धातु के तौर पर एग्जांपल में आप क्या ले सकते हैं, धातु जैसे हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, और भी हैं, बहुत सारे हैं। अधातु के तौर पर आप क्या ले सकते हैं, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, है ना, ये अधातु के तौर पर ले सकते हैं। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हालांकि अधातु ही हैं, लेकिन यहाँ पर इसे अलग हम लोग रखेंगे, तब हम लोग आसानी से सॉल्यूशंस का कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप केमिकल इक्वेशन में इन 4 चीज़ों को ढूंढिए। अगर आपको ये मिल जाते हैं तो आप सबसे पहले हमेशा शुरुआत करेंगे धातु से। कहाँ से शुरुआत करेंगे, धातु से। धातु को पहले बैलेंस करेंगे, मेटल को पहले बैलेंस करेंगे, और हर बार कोई भी अंक लगाने के बाद उसे वापस रीचेक करेंगे कि बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर धातु बैलेंस हो जाता है उसके बाद आप अधातु की तरफ बढ़ेंगे।
अधातु भी बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और अंत में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से बिना किसी कन्फ्यूजन के आपने उस समीकरण को संतुलित कर लिया और बिल्कुल सही किया। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रा सा याद रखें, इसे ज़रा सा याद रखें। देखिए तो यहाँ पर हमारे इक्वेशन में क्या क्या अवेलेबल है, देखिए H2 है यानी हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन क्लोराइड जो यहाँ पर हमारा कंपाउंड बना है। तो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन और क्लोरीन, है ना। तो इसे बैलेंस करने के लिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया पहले, धातु, अधातु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को ढूंढे। तो इन चारों में से यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ अवेलेबल है, दो चीज़ें अवेलेबल है, H2 जो कि अधातु है और हाइड्रोजन अलग है ना, और हाइड्रोजन ही H2 और अगला हमारा क्या है, क्लोरीन। तो हम लोग सबसे पहले बैलेंस किसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले बैलेंस किसे करेंगे, मैंने आपको बताया पहले आप धातु को कीजिए, धातु है नहीं तो आप किसे करेंगे, अधातु को करेंगे। तो ध्यान से ज़रा देखिएगा, ये LHS में H यानी कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है, H यानी कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है और क्लोरीन कितना है, 2 है। अगर हम लोग इस तरफ आते हैं तो इस तरफ H कितना है, सिंगल है और क्लोरीन कितना है, सिंगल है। तो हमें इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस हम कैसे करेंगे, क्लोरीन को 2 बनाएंगे यानी कि उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो जैसे ही हम 2 लगाते हैं, अब Cl कितना हो गया, 2 हो गया। तो मैंने आपको बताया जब भी आप कोई अंक लगाएंगे, कोई डिजिट लगाएंगे, उसके बाद हर बार रीचेक करके देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसे लिखते हैं, ठीक है, लिख कर देखते हैं। देखिए अब क्या क्या हो गया हमारा यहाँ पर, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हम लोग सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, H कितना हो गया, 2, चलिए ठीक है। Cl कितना हो गया, 2, ये भी ठीक है। अब H कितना हो गया, 2, ये भी ठीक है और Cl कितना हो गया, 2। इट मीन्स हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, है ना। बहुत सरल विधि है, हालांकि ये छोटा सा इक्वेशन था तो आप लोग ऐसे भी बता सकते थे कि कहाँ क्या लगाना, कौन सा अंक लगाने से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब बड़ा इक्वेशन आने लगेगा तो वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज करने लगेंगे। जैसे देखिए अगला एग्जांपल मैं लेता हूँ आप लोगों के लिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। देखिए एक और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे Fe आयरन H2O रिएक्ट करके बनाता है Fe3O4 और प्लस H2। अब हमें इसे बैलेंस करना है, इसे बैलेंस करना है। तो जो मैंने आपको मेथड बताया था आप उसे फॉलो कीजिए, बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने क्या कहा था, देखिए सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, धातु। पहले हम धातु को बैलेंस करेंगे, ठीक है। मतलब धातु, यहाँ मेटल हमें नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, कौन है, Fe है। कितना है यहाँ पर, सिंगल है इसका, यहाँ पर कितना परमाणु है इसका, 3, O का कितना परमाणु है, 4, H कितना है, 2। ठीक है, अब यहाँ भी देख लेते हैं, LHS में H कितना है, 2 और O कितना है, 1। तो आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आप किसे बैलेंस करेंगे, आयरन को, यानी कि धातु को। तो धातु यहाँ पर आयरन है, तो यहाँ पर RHS में यानी कि राइट साइड में Fe आयरन कितना है, 3 है। तो आपको LHS में भी 3 बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। अब हम लोग फिर से एक बार रीचेक करते हैं, जब भी आप कोई नया अंक लगाएं उसके बाद आप चेक करके देखिए कि कौन कौन बैलेंस है और कौन कौन अनबैलेंस्ड है। तो हम लोग चेक करते हैं, Fe तो 3 हो गया है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ Fe3 है, तो ये तो बैलेंस हो गया, धातु हमने पहला काम अपना कर दिया है। अब H2 को देखिए, यानी कि हाइड्रोजन को देखिए, और उससे पहले हमें किसे देखना होगा, ऑक्सीजन को देखना होगा। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन RHS में कितना है, 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और LHS में ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो आप इसे क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे। 4 आप कैसे बना सकते हैं, आप 4 लगाएंगे H2O के आगे। अब जैसे ही H2O के आगे 4 लगाते हैं, अब फिर से आप रीचेक करेंगे, हर बार आप रीचेक कीजिए, तब आपका आंसर बिल्कुल सटीक और सही आएगा। फिर से हम लोग चेक करते हैं, Fe कितना है, 3 है, चलिए ठीक है। हम लोग उसके बाद O को चेक करेंगे, O कितना है, 4 है, इधर Fe3 है और O 4 है, यानी कि ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं। अब अनबैलेंस्ड कौन रह गया, हाइड्रोजन रह गया। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना बनता है, ये दोनों का जो परमाणु है कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 यानी कि 8। तो H यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। अब इस साइड भी हमें H को 8 बनाना है, बैलेंस करना है तो बनाना होगा। जब हम यहाँ पर 4 लगा देते हैं, अब हम लोग इसे एक बार फिर से लिख लेते हैं और पता करते हैं हमारा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, देखिए पहले मैं इसे लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये है बैलेंस की नहीं है। तो ध्यान दीजिए, Fe कितना है, LHS में 3 है, अच्छी बात है। H कितना है, 8 है। O कितना है, 4 है। Fe कितना है, RHS की बात हो रही है, 3 है। O कितना है,
4 है और H कितना है 8 है, यानी कि सब कुछ बैलेंस हो चुका है। Fe33 8 हाइड्रोजन H2 8 और ऑक्सीजन 4 यानी कि इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। देख रहे हैं कितना सरल तरीका है ये बनाने का। आप लोग इसी तरह से देखते जाइए वीडियो को। एक और सवाल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर लेकर बताता हूँ। देखिए धीरे धीरे आप जैसे जैसे सवाल की डिफ़िकल्टी को बढ़ाते जाएंगे और आप अच्छे से इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे और जान पाएंगे कि ये तरीका कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इजी है कि हर इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते वक्त आप लोगों को पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धैर्य नहीं खोना है। अगर आप पेशेंस को खोते हैं तो आप फिर कंफ्यूज कर जाइएगा और वहाँ पर आपका जो लिंक है टूट जाएगा, फिर आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाइएगा। तो धैर्य बिल्कुल रखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी इक्वेशन अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। चलिए हम लोग फिर से वही करते हैं जो करते आ रहे हैं। सबसे पहले धातु को ढूंढेंगे। किसे ढूंढेंगे? धातु को। यहाँ पर धातु कौन है, नजर आ रहा है आपको? पोटेशियम। धातु कौन है? पोटेशियम। तो यहाँ कितना है? 1। और इस साइड धातु यानी कि पोटेशियम RHS में कितना है? 2 है। कोई बात नहीं। इसके बाद ढूंढते हैं अधातु। तो अधातु के तौर पर यहाँ कौन उपलब्ध है? सल्फर। सल्फर कितना है? 1। ठीक है, इस साइड सल्फर कितना है? 1। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए H2 हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यानी कि हाइड्रोजन जो टोटल है वो 3 है। LHS में हाइड्रोजन टोटल कितना है? 3 है और इस साइड हाइड्रोजन 2 ही है। चलिए कोई बात नहीं, इसे भी हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन LHS में कितना है? यहाँ 4 हो गया और यहाँ 1 हो गया। तो ऑक्सीजन जो इस साइड है वो 4 और 1 कितना है? 5 है। ठीक है, अब इसे देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 4 है और यहाँ 1 है। तो इस साइड हाइड्रोजन हमने लिखा था, इस साइड हाइड्रोजन हमारा 2 ही था और इस साइड जो ऑक्सीजन है वो 5 है, यानी कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। देखिए हमने क्या कहा था, सबसे पहले किसे बैलेंस करेंगे? धातु को। धातु कौन है? पोटेशियम है। पोटेशियम कितना है? 2 RHS में। तो LHS में भी हम लोग क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। जैसे ही हम 2 लगाते हैं फिर से एक बार रीचेक करके देखें कौन कौन बैलेंस है, कौन कौन अनबैलेंस्ड है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पोटेशियम बैलेंस हो चुका है, पोटेशियम बैलेंस हो चुका है। सल्फर जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 1-1 है। ठीक है, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है आगे तो हम लोग देख लेंगे। हम लोग अब ध्यान देते हैं किस पर? ऑक्सीजन पर। देखिएगा जरा, ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 4 और यहाँ 2, यानी कि LHS में टोटल ऑक्सीजन हो गया 6। LHS में टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ LHS में ऑक्सीजन कितना है? 4 और 1 5। इसे बैलेंस करना होगा। ठीक है, कर लेते हैं। हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन को अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ 2 और यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद 2, यानी कि 2 2 4 हो चुका है। और यहाँ जो आपका हाइड्रोजन है 2 है, तो आप इसे 4 कर लें। कैसे 4 करेंगे? 2 लगाने के बाद। 2 लगाने के बाद क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कीजिए, जैसे ही कोई नए अंक लगाते हैं फिर से चेक कीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर से चेक करते हैं। धातु बैलेंस है 2-2, यानी कि पोटेशियम की बात हो रही है यहाँ पर। सल्फर बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को फिर से चेक कर लेते हैं, हो सकता है बैलेंस हो गया हो। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 और 4 6 हो चुका है और यहाँ जो है 4 और 2 6 है। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, बहुत बड़ा एक काम हमारा हो गया। अब हाइड्रोजन को फिर से चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ 2 और यहाँ 2 4 और यहाँ 2 2 जा 4। चलिए एक बहुत बड़ा काम हमने कर लिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बैलेंस कर लिया, इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। इसे मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ फिर से, अब फिर से हम लोग चेक कर लेंगे ये इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए फिर से चेक करते हैं। पोटेशियम 2 2, चलिए अच्छी बात है। सल्फर 1 1, ठीक है। पहले ऑक्सीजन को चेक करते हैं। 4 और 2 6, 4 और 2 6। हाइड्रोजन 2 2 4 और यहाँ हाइड्रोजन 2 2 जा 4, यानी कि हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। तो अब जितना भी बड़ा इक्वेशन लेकर के इस मेथड को यूज़ करते हैं, इसे अप्लाई करने का कोशिश करते हैं, आसानी से, बहुत आसानी से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से देखा है, पूरी अच्छी तरह से ये वीडियो को देखा है, तो आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख चुके होंगे। और अगर आपको इस तरीके में, इस वे में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस हो रही है, किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, तो आप अगले वीडियो को वेट करें। अगला वीडियो जो है इससे भी ज़्यादा इजी, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और इससे भी
टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, यानी कि बहुत आसानी से कुछ सेकंड्स में ही अगर उस विधि को आप फॉलो करते हैं, उस मेथड को फॉलो करते हैं, तो हर प्रकार के इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इस तरीके में क्या है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और वो जो होगा थोड़ा मैथमेटिकल हमारा होगा, ठीक है, मैथमेटिकल तरीका होगा। बहुत आसानी से हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना सीख चुके हैं और अगले वीडियो में और भी अच्छे तरीके से इसे सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। ये बहुत मज़ेदार तरीका मैंने आप लोगों को बताया और अगले वीडियो में भी ऐसा ही एक और तरीका मैं लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।